हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं कान्हा जी की बहुत ही प्यारी सी पोशाक लेके आई हूँ। ये मैंने धोती पोशाक बनाई है। इसको इस तरह से बनाया है। इसी में मैंने चोली को भी अटैच कर दिया है और एक डोरी भी लगाई है इसमें बांधने के लिए। पीछे से इस तरह हम बांध देंगे इसको। और एक प्यारी सी कैप बनाई है जो कि इस तरह से हमारे कान्हा जी के लिए आ जाएगी। ये मैंने सूती कपड़े से ही बनाई है। गर्मी की ड्रेस है, इसलिए मैं कान्हा जी की सारी ड्रेस सूती कपड़े से ही बनाती हूँ गर्मियों में। चलिए इसको बनाने का तरीका देखते हैं। सबसे पहले मैंने ये 2 पट्टियाँ काटी हैं 3 बाई 3 इंची की। ये दो पट्टियाँ लेके और मैं इनको साइड से थोड़ा थोड़ा पलटूंगी, 2 साइड से, एक इस साइड से और एक इस साइड से। 2 साइड से हम पलटेंगे थोड़ा थोड़ा और इसी के ऊपर मैं लेस लगा दूंगी। एक बार पलट के और फिर इसी के ऊपर लेस इस तरह से लगा के सिलाई कर दूंगी। दोनों साइड हम लेस लगा लेंगे। आपके पास जो भी लेस हो आप लगा सकते हैं। मेरे पास जो है मैंने वो लगा दी है। इस तरह से दोनों पीस हम बराबर से बना लेंगे। ये हमारे दोनों पीस में लेस लगा के हमने तैयार कर लिए। अब हम इसके बीच में लेके प्लेट्स के लिए निशान लगाएंगे। इसके बीचों बीच लेके और इस तरह से हम प्लेट्स डालेंगे। एक प्लेट बनाएंगे हम इधर और एक प्लेट उस साइड बनाएंगे। इस तरह से ये सिलाई लगा लूँगी। एक प्लेट बन गई हमारी और इसी तरह से दूसरी साइड उसको इस तरह से रखेंगे और दूसरी प्लेट इस साइड बना लेंगे। इसका डायरेक्शन हमने जैसे उधर रखा, इसका डायरेक्शन हम इधर रखेंगे। इस तरह से दोनों प्लेट्स हमारी बनके कुछ इस तरह से आ जाएंगी। इसका शेप कुछ इस तरह से हो जाएगा। चलिए मैं सिलाई लगा लेती हूँ। इसमें भी सीधी सिलाई लगा लूँगी दोनों प्लेट्स बना के। दोनों पीस मैंने बना लिए हैं दोनों प्लेट्स में। अब हम जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट कर देंगे। इस तरह से हमारे दोनों पीस बन के कुछ तैयार हो गए। इसमें भी हम जो एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है उसको हम कट कर देंगे। इस तरह से हमारी दोनों पीस बन गए। इसको एक के ऊपर एक रख के और हम इसमें एक सिलाई लगा देंगे। थोड़ी सी दूरी पे, करीब आधा इंची पौन इंची पे हम एक सिलाई लगा देंगे। अब हम देखेंगे हमारी कितनी इसका विड्थ है, जो 3 इंची है। अब हमने एक पट्टी काटी है जो कि 4.5 इंची हमने लंबी ली है और 2 इंची चौड़ी ली है। इसको हम डबल करके लगाएंगे इस तरह से। और जो साइड है, साइड में हम पहले थोड़ा पलट लेंगे और उसके बाद हम इसको डबल करके लगाएंगे, इसके सेम साइज करके। और इस तरह से हम डबल करके और सिलाई लगा देंगे इसकी। ये हमारी कमर पट्टी है, इसकी सिलाई लगा दी हमने इस तरह से। ये हम और इसी को हम इस तरह पलट लेंगे बाद में। इसमें हम अब एक डोरी भी डालेंगे जो कि बांधने के लिए काम आएगी। इस डोरी को हम इस तरह से रखेंगे कि हमारी सिलाई जो है इस डोरी के ऊपर ना आए। डोरी को बचाते हुए हम ये सिलाई इस तरह से लगा लेंगे। ये हमारी कमर पट्टी भी लग गई है। ये हमारी धोती अब तैयार हो गई। अब हम चोली के लिए एक पीस हमने काटा है जो कि 6 इंची लंबा है और 2 इंची हमने चौड़ा काटा है। इस तरह से ये चोली के लिए पट्टी ली है हमने। इसको दोनों साइड से थोड़ा पलटेंगे ऐसे और बीच में फिर पलट के इसको इस तरह से पट्टी बना लेंगे। और इसी के ऊपर हम लेस भी लगा देंगे। जो हमारी लेस है थोड़ा सा एक साइड की किनारी को छोड़ते हुए हम इस लेस को मशीन से टांग लेंगे। ये हमने लेस टांग ली है। अब हम इसको इस तरह से एक के ऊपर एक थोड़ा सा रखते हुए और इसको हम अपने घेर से, ये धोती वाली कमर वाले घेर से इसको इस तरह से सिलाई कर देंगे। ये बीचों बीच सिलाई कर देंगे। सिलाई इस तरह से करेंगे कि हमारी जो डोरी है वो ऊपर रहे और सिलाई नीचे से जाए। डोरी के ऊपर सिलाई नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। डोरी हमारी फ्री होना चाहिए। इस तरह से हमारी ये धोती और चोली दोनों बन के तैयार, दोनों बन गई हैं। अब हमने एक कैप के लिए एक पट्टी ली है जो हमारी पट्टी करीब
15.5 करीब 15.5 इंची लंबी है और 2 इंची चौड़ी लूँगी मैं। ये हमारे फ्रिल की पट्टी है जो कि हम फ्रिल लगाएंगे, और एक पट्टी और लेंगे जो कि 4 इंची लंबी है और 2.5 इंची चौड़ी है। ये हमारे कैप के लिए हमने 2 पट्टियाँ काटी हैं। सबसे पहले हमने जो लंबी पट्टी काटी है फ्रिल के लिए, उसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद आप चाहें तो इसमें प्रेस भी लगा सकते हैं इस तरह से, और सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट इसमें फ्रिल बना दूंगी। इस तरह से हम छोटी छोटी पास फ्रिल बनाएंगे। पूरी पट्टी से हम फ्रिल बना लेंगे इस तरह से। चलिए मैं बना लेती हूँ। ये हमारी फ्रिल बन के तैयार हो गई हैं। अब हम ये जो पट्टी हमारी है उसको नाप के देख लेंगे, दोनों को सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। ये हमने नाप के देखा, हमारा बिल्कुल फ्रिल के साइज़ की पट्टी है। अब हम इसमें भी जो हमारी लेस है उसकी एक लेस लगा लेंगे इस तरह से। अब ये हमने लेस लगा ली है। अब हम इसको इस तरह फोल्ड करके एक सिलाई लगाएंगे इस तरह से पूरे में। ये सिलाई लगा ली हमने। इस तरह से हमारी कैप कुछ बनेगी। पहले हम इसका जो ऊपर का पोर्शन है उसमें हम छोटे छोटे टांके भरेंगे, थोड़ा सा जगह छोड़ के फिर हम टांके भरेंगे पूरे कैप में। इसको हम सुई धागे से ही भरेंगे इस तरह से। और उसके बाद हम टाँके भरने के बाद इसको धागे को खींच लेंगे और उसमें नॉट लगा लेंगे इस तरह से। 4-5 नॉट लगा लेंगे जिससे ये अच्छे से पक्का हो जाए और खुले ना बाद में। लास्ट में हम इसको पक्का करके और कट कर देंगे सुई से। और जो एक्स्ट्रा थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है उसको भी हम कट कर देंगे इस तरह से, और अपना कैप को सीधा करेंगे। ये देखिए हमारा कितना प्यारा सा कैप बन के तैयार हुआ है कान्हा जी का। और ये गाइस मेरे स्मॉल साइज़ के कान्हा जी के हिसाब से बनी है। ये करीब 0 से 0.2 कान्हा जी को बहुत अच्छे से आ जाएगी ये ड्रेस, और बहुत प्यारी सी ड्रेस बन के तैयार हुई है। इस तरह से इसका कैप जो है फ्रिल वाला कैप बन के तैयार हो गया है। ये इस तरह से कुछ कान्हा जी के। इसको पहनाने का तरीका मैंने शुरू में ही बता दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।